आई हुई मृत्यु को देख कहा अजय भीष्म ने कुरुक्षेत्र, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। जो कविता कहानी की तरह पढ़ी जाए उसे गद्यात्मक कविता कहते हैं। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर वो आते हैं और भगवान का संदेशा लाते हैं। नमस्कार बच्चों, आशा है कि आप सब खुश होंगे। आज हम आपके सामने कक्षा 8 का पाठ संख्या 4 लेके आए हैं। एनसीईआरटी की यह पाठ संख्या 4 भगवान के डाकिये हैं, जिसके लेखक, जिसके कवि, लेखक नहीं कवि रामधारी सिंह दिनकर है। अब रामधारी सिंह दिनकर को दुनिया में कौन नहीं जानता? ये भारत की बात छोड़ो, बिहार की बात छोड़ो, दुनिया में कौन नहीं जानता? रामधारी सिंह दिनकर भारत के राष्ट्र कवि हैं, महाकवि हैं। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में पैदा हुए थे। ठीक, अब रामधारी सिंह दिनकर को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में सीधे याद आ जाता है वो कृष्ण की चेतावनी, रश्मिरथी, वो भीष्म पितामह का वक्तव्य कि आई हुई मृत्यु को देख कहा अजय भीष्म ने कुरुक्षेत्र, हुंकार, वो कविता तो कालजयी कविता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो हुंकार, रेणुका, तेग परशुराम प्रतिज्ञा, राम की शक्ति पूजा, ये बहुत सारे रचनाएं हैं दिनकर की। ठीक, और ये सारे महाकाव्य हैं। हुंकार है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतिज्ञा है, राम की शक्ति पूजा है, ये महाकाव्य हैं। और उन्होंने कविताएं भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं। बच्चों की कविताएं हैं कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। तो इस तरह की ये कविताएं हैं। उसी कविताओं में एक कविता है भगवान के डाकिये। अब हम उसी को पढ़ेंगे। और भगवान के डाकिये पूरे दार्शनिक अंदाज में लिखा है रामधारी सिंह ने। ठीक, पूरी दार्शनिकता दिखाई है उसमें। और रामधारी सिंह दिनकर की जितनी भी कविताएं हम पढ़ते हैं उसमें वीर रस का प्रधानता होता है, वीर रस का। ठीक, और पद्यात्मक शैली होती है लिखने की, जो तरीका कहते हैं वो पद्यात्मक शैली। तो पद्यात्मक शैली में लिखा जाता है। लेकिन यह जो कविता है हमारे पास भागवान के डाकिये, यह एक तो दार्शनिकता को दिखाता है कि रामधारी सिंह दिनकर कितने बड़े दार्शनिक थे, और यह भी बताता है कि सिर्फ पद्यात्मक नहीं, वह गद्यात्मक शैली में भी कविता लिखते थे। वो गद्यात्मक शैली, यह कविता कहानी की तरह पढ़ी जाएगी। जो कविता कहानी की तरह पढ़ी जाए उसे गद्यात्मक कविता कहते हैं। जैसे है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना मतलब होता है कहना, सुनाना, बोलना। ठीक, तो भगवान के डाकिये। अब भगवान का डाकिया कौन है? हम जैसे डाकिये तो नहीं है जो आपका और उनका पत्र लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। भगवान के डाकिये हैं पक्षी और बादल। ठीक, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। ठीक, और ये संदेश लाते हैं एक देश से दूसरे देश को, एक महादेश से दूसरे महादेश को। हमारे भारत में ऐसे कई प्रजातियां हैं पक्षियों की जो विदेशों से आती है। एक समय पर अलग अलग कालखंडों में अलग अलग समय पर भारत में अनेकों विदेशी पक्षियां विचरण करती हैं। फिर उनका समय खत्म हो जाता है, वो चली जाती हैं अपने अपने देश को। ठीक, जहाँ से वो आई हुई थी। तो एक महादेश से दूसरे महादेश, महादेश मतलब होता है कॉन्टिनेंट,
आप कह सकते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, महादेश, महाद्वीप। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर वो आते हैं, ठीक, और भगवान का संदेशा लाते हैं, ईश्वर का संदेशा लाते हैं। अब हम तो समझ नहीं पाते वो जो संदेश भगवान ने भेजा है, जिस संदेश को ये पक्षी और बादल एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं, उन संदेशों को हम मानव तो नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी लाई हुई जो संदेश है, उनकी लाई हुई जो चिट्ठियां हैं, उन चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़, झरने, ये सभी बाँचते हैं, यानी ये सभी गाते हैं, बताते हैं, पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल, अब हम बुद्धिजीवी मानव हैं, हम बुद्धिजीवी मानव हैं। अब इन मानवों में हमारी जितनी बुद्धि है उस हिसाब से हम इतना ही समझ पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, ठीक, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हमारी समझ के हिसाब से जो है वो ये है कि पक्षी जो एक देश से दूसरे देश को भ्रमण करते हैं तो एक देश की धरती का सुगंध दूसरे देश की धरती तक ले जाते हैं, और वो जो सौरभ है, वो जो खुशबू है, उनके लाए हुए मिट्टी की जो सुगंध है, उन पक्षियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टियों की सुगंध है, वह सुगंध हमें कैसे मिलती है, कैसे पता लगता है? तो वह या तो हवा में तैरते रहते हैं वो सुगंध, मिट्टी की खुशबू, या फिर उन पक्षियों के पंखों पर तिरता है, पंखों पर तैरता है। हम यही समझते हैं, इतना ही समझ पाते हैं। और रही बात वो जो कहा था कि बादल और पक्षी लाते हैं, तो हम तो बस इतना समझ पाते हैं कि एक देश का भाप, ठीक, एक देश से किया हुआ वेपराइजेशन, पानी जो बरसता है उसको फिर वेपराइज्ड होता है, वो वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकरण होता है उन जलों का, उन पानी के कणों का। तो वह वाष्पीकृत जो जलकण है वह मेघ के द्वारा एक देश से दूसरे देश में लाया जाता है और बरस जाता है। हम बस इतना ही समझ पाते हैं, लेकिन नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, झरने, ये सभी उन प्रकृति के अवयव हैं जो ईश्वर के लाए गए संदेश को समझते हैं और इस दुनिया को खूबसूरत से खूबसूरत बनाते हैं, ठीक। ये हमारी कविता थी। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रश्ना अभ्यास, यानी प्रश्न अभ्यास। अब इसमें 4-5 प्रश्न हैं कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया इसलिए बताया है कि भगवान के लाए हुए संदेश को वह प्रकृति के बाकी अवयवों या प्रकृति के बाकी सदस्यों के बीच में लाकर छोड़ते हैं, ठीक। इसीलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा है। दूसरा है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाता है? तो आपने यहाँ पर देखा होगा ऊपर में कि उनके लाए हुए चिट्ठियों को नदी, तालाब, झरने, पेड़ पौधे और पहाड़ बाँचते हैं, ठीक। वो लिखा हुआ था, तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, पहाड़, ये सभी ही पढ़ पाते हैं। किन पंक्ति का भाव है यह कि पक्षी, ये भाव आपको लिख करके दिया गया है, आपको वो पंक्ति डालनी है। पहला है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो पहला वाला लाइन जो था कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, इनके द्वारा लाए गए संदेश को हम तो नहीं समझ पाते, बस पेड़ पौधे, नदी, तालाब और झरने बाँचते हैं। वो उस पंक्ति का लाइन है। अब देखो, हमने एक 2006 में फिल्म आई थी, वो फिल्म थी रिफ्यूजी, अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म थी। अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की वो पहली फिल्म थी रिफ्यूजी।
उसमें एक गीत था, सोनू निगम जी ने गाया था कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके, एक सरहद तो है इंसानों के लिए, ये गीत था। तो ये पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव का, भाईचारा का संदेश लाते हैं। इनके लिए पूरी दुनिया एक है और इनको कोई वीज़ा, पासपोर्ट ये सब नहीं लगता, वो कहीं भी विचरण कर लेते हैं, ठीक, और प्रेम से, सद्भाव से रहना सिखाते हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ यह पढ़ पाते हैं कि देश देश में भेदभाव नहीं करती, देश देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में जिस तरह बरस जाता है, उसी तरह हमें भी आपस में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का भाव यह होगा कि एक देश की धरती दूसरे देश को जो भेजती है वह सुगंध है प्रेम का, वह सुगंध है सद्भाव का, वह सुगंध है भाईचारे का। यही सुगंध के रूप में वह संदेश भेजती है। तो यह 5 प्रश्नों का प्रश्नावली भी था। आशा है आप बढ़िया से समझेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।